हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दिखावे की दुनिया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। लड़की क्या होगा तेरा, कुछ काम दिखावे के लिए भी करने होते हैं। लड़कियों को तो बहुत सा झुकना पड़ता है नए घर जाकर। क्यों नहीं समझती तू इतनी सी बात को माने का। फिर भैया बोला, दीदी सीधे वक्त सबसे पहले काटे जाते हैं। तू कितना पहले से भुगत रही है, सुधर क्यों नहीं जाती। हर किसी को अपना साफ दिल दिखाएगी तो सबसे ज्यादा तीर तेरे इस साफ दिल में ही चुभेंगे। भाई अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मुस्कान की किसी की बातें समझ ले तो उसे मुस्कान कौन कहेगा। जी हाँ, मुस्कान एकदम बिंदास खुश रहने और रखने वाली वो लड़की जो मन आए उसे तोड़ मरोड़ कर नहीं, सीधा सपाट मुंह पर ही कह देने वाली है। फिर भी इतनी समझदार कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसकी बात भी पहुंच जाए। आत्मसम्मान से भरी वो किसी से कभी नहीं डरती, अपने पापा से जिससे दुनिया बात करने में भी घबराती है। वो तो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, पागल नमूने झली क्या क्या नाम नहीं मिले उसे। पर जो बदल जाए वो मुस्कान नहीं, माँ और भाई को भी सच्चा ही डर लगा रहता था कि क्या होगा मुस्कान का। इस दुनिया में सच्चे दिल की कदर नहीं बल्कि दिखावे की ज्यादा अहमियत है, और मुस्कान तो उस दिखावे से बिल्कुल भी परे। कितनी बार मुसीबत में पड़ी अपने बेबाकपन की वजह से। समझाने बैठो तो सीधा जवाब दे, बचपन से आपने ही तो सिखाया है कि झूठ नहीं बोलते, दिल में किसी के लिए बुरे नहीं रखते। दिल तो प्यार और अपने अंदर सम्मान के लिए होता है, बातें रखने के लिए तो भगवान ने जुबान दी है ना। पहले तो कभी आपने नहीं कहा कि मैं लड़की हूँ। मेरी और भाई के लिए दुनिया के अलग अलग रीति रिवाज हैं, फिर अब क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो मुझे बदलने के लिए। कोई मुझे ऐसे ही अपना सके तो मैं शादी कर लूंगी, वरना यहीं आपकी छाती पर मूंग दलूंगी। माँ भी माँ ही कोशिश करती रहती कि बेटी का घर बसा रहे, उसे दुनिया के हिसाब से भी चलना सिखाया जाए, और कामयाब भी हुई। लड़का भी उसके जैसा तो नहीं पर उसके सपनों जैसा मिल गया, शान के रूप में सकल सूरत रंग ढंग लंबाई से परे उसके साफ दिल को समझने वाला आजाद ख्यालों की वो लड़की दुनिया से लड़ गई। उसके साथ के लिए घर में शादी के दिन भी बहुत तमाशा हुआ था। एक रिश्तेदार जो मुस्कान के माँ पापा को बहुत तंग करता था, मुस्कान ने जिद पकड़ ली कि उसकी शादी में वो नहीं आएगा, और सभी रिश्तेदार रूठ गए कि समाज में दिखावा तो करना पड़ता है, ऐसे कैसे उसे मना कर दिया। भाई ने साथ नहीं छोड़ा, मुस्कान का थप्पड़ भी खाया पर डांट रहा मुस्कान की खुशी के लिए। रही सही कसर मुस्कान ने शान को कहकर पूरी कर दी, रिश्तेदार ये धमकी तक न दे पाए कि ससुराल में पता चलेगा कि मुस्कान इतनी जिद्दी है तो उसका क्या होगा। पर नहीं किया उसने कोई दिखावा, सच्चाई की अलग ही चमक होती है। उसे देखकर सब ये मानने को मजबूर हो गए, बुराई कितनी भी बलवान हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा उससे ऊपर आ जाती है। सबको उस रिश्तेदार की सच्चाई का पता लगा और उन सभी रिश्तेदारों को शर्मिंदा होना पड़ा जो उसके साथ खड़े हुए थे। शादी करके ससुराल पहुंच गई मुस्कान, अपने घर के माहौल से बिल्कुल अलग। अब माँ पापा का मान भी रखना था तो कुछ माँ की कई बातों के हिसाब से और कुछ पति शान के हिसाब से ढलने की कोशिश करने लगी थी मुस्कान। दिखावा उसने अभी भी नहीं किया, सबकी खुशियों का ध्यान रखना और हंसने गुनगुनाते रहना ही तो शौक था उसका। पर कहते हैं ना कि ये समाज अक्सर अपने दुखों से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा जलता है। वही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसका बिंदास स्वभाव, बेबाक हंसना, बिना लाग लपेट के गलत को गलत कहना,
किसी को रास नहीं आया, वो उनकी खुशी का सोचते तो भी सब उसकी गलतियों पर ही ध्यान देते। नंगे पैर क्यों घूम रही है, थोड़ी हील पहना कर, थोड़ा बिंदी सूड़ी पहन, थोड़ा कम हंसा कर, ये कपड़े पहन, सिर पर घूंघट नहीं है आधी आधी। हद तो तब हो गई जब उसके पापा के बारे में ससुर जी ने कुछ कहा। मुस्कान ने गलत सहना सीखा ही नहीं था, शान ने जवाब भी ना देने दिया तो खूब रोई वो। अगले दिन सुबह ससुर जी के पैर भी नहीं छुए। सासू माँ को सुबह तो उन्होंने अपने पैर छूने से भी रोक दिया। मुस्कान तो पहले ही दिखावे के खिलाफ थी, चुप साप चली गई अपने काम पर, पगली थी ना, दे दिया मौका सब चुगलियों खोरों को उसे कोसने का। शाम को आई तो काम करके बैठी ही थी कि सास ससुर ने क्लास लेने की सोची। अब बिंदास मुस्कान से आप क्या आशा लगा सकते हैं, बड़े ही प्यार शब्दों में उसने समझा दिया। आप इस धरती पर, इस देश के इसी शहर के दूसरे कोने में रहते हो, ये पता है मुझे। कैसे पता चला? अपने पापा से जिन्होंने मुझे पैदा किया, बड़ा किया, नौकरी लगवाई, सब देकर आपको सौंपा और आपको मेरे पापा कहलाने का हक दिया। मेरे ही मुंह पर उनकी बुराई करेंगे तो बताइए आप मेरे कौन हैं? माफ कीजिएगा, मुझे इजाजत दे ना दी, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। ये आखिरी बार मैंने आप लोगों से उनके खिलाफ सुन लिया है, आज के बाद मैं नहीं सुनूंगी। इतना कहना था कि ससुर जी ने पापा को ही फोन लगाकर सुनाना सा, अपनी बेटी को संस्कार देना भूल गए हैं क्या? कैसे बदतमीजी करती रहती है हमसे, पापा ने कहा। जी हुजूरी नहीं की, दिखावा नहीं किया, साफ शब्दों में समझा दिया कि मुस्कान गलत को गलत और सही को सही कहने का दम रखती है और अपने घर में मामलों को सुलझाना सीखिए। बच्चे नहीं हैं आप जो मुझे फोन करके उसकी शिकायत कर रहे हैं, आपके घर की बेटी है। अब वो उसे आप जो संस्कार देंगे वही आगे लेकर बढ़ेगी। वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके पास अपना दिमाग है, हमारे यहाँ आपके समझाने सिखाए पर नहीं चलती है। वो खुद सोच समझ कर अपने निर्णय ले लेती है और गर्व है मुझे ऐसी बेटी पर जो आज तक उसने मेरी गर्दन नीची नहीं होने दी। ये तो सिर्फ एक बात ही, ऐसे कई हादसे होते हैं। एक लड़की की जिंदगी में अगर वो बदल जाए तो भी शिकायत कम नहीं होती उससे। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने बच्चों को सही और गलत का सही ज्ञान दे, उन्हें गलत को सहना ना सिखाए। शालीनता में रहकर भी विरोध प्रकट किया जा सकता है। अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करे, उन्हें अपना हर काम स्वयं करना चाहिए, ऐसी सीख देनी चाहिए हमें। हमारे बड़े और बुजुर्गों को भी ये समझाना होता है कि उनके बच्चे और बहू भी इंसान हैं, उनके अपने सपने हैं, अपनी जिंदगी है, अपना जीवन जीने का तरीका है। वो उन बुजुर्गों के शरीर से ही जन्म है, पर उन्होंने अपने आसपास के माहौल से भी सीखा है। समय के साथ उनकी सोच और समझ अलग है। हर चीज में रोक टोक, हर चीज में सलाह देना उचित नहीं है। समय के साथ बदलना जरूरी है। यह वृद्धाश्रम खुलने की और संयुक्त परिवार खत्म होने की जिम्मेदारी सिर्फ घर आई बहुओं पर डालकर पल्लू नहीं झाड़ा सकता है। रिश्तों में आखिर दिखावा क्यों, अब सोच बदलनी होगी। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, साथ अंत करना चाहूंगी, समय के साथ बदल जाए वरना समय तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।